जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो बड़े काम की खबर है और एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। और ये खासकर उन लोगों के लिए है, उन लोग मतलब ऐसी औलादें, मैं आपको शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, ऐसी औलादें जो अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए हैं। तो भाई तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। बुलडोजर बाबा को तो जानते ही होगे ना, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। उनकी कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया है कि अब जो ये मक्कार औलादें हैं, जो ऐसे बेटे ऐसे संतानें हैं जो अपने माँ बाप यानी जहां पे रह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी पे रह भी रहे हैं और उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो भाई साहब उनकी एक कंप्लेन पे तुम प्रॉपर्टी से पूरी तरीके से बेदखल कर दिए जाओगे, फिर कोई काम नहीं आएगा। अभी तक तो बड़ा आनंद ले लेते थे प्रॉपर्टी का और सेवा भी नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नियम आने जा रहा है कि भाई तुम्हें सेवा करनी ही पड़ेगी और अगर नहीं करोगे तो बाबा जी का हंटर चलने के लिए तैयार है। चलो पूरी खबर बताता हूं। उत्तर प्रदेश में माता पिता के बुढ़ापे में उनसे मुंह मोड़ लेने वाले और देखभाल न करने वाले संतानों के खिलाफ योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने यूपी में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिससे माता पिता को ऐसे संतानों को बेदखल करने का अधिकार मिल गया है। बेदखली की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। सरकार टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी, जिससे कि यदि वरिष्ठ नागरिक नहीं जा सके तो इस नंबर पर संपर्क करके अपनी बात कह सकें। योगी कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए नियम 22 व 22 का व 22 खा और 22 गा जोड़ने का निर्णय लिया है। अधिनियम में जोड़े गए इन प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए माता पिता अपनी संतानों को संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। सरकार ने बेदखली की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है। बताया गया है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की संतान या उसके अन्य आश्रित रिश्तेदार भरण पोषण नहीं कर रहे हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो पीड़ित वरिष्ठ नागरिक इन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकेंगे। सरकार इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी और ये नंबर उन वरिष्ठ नागरिकों को आसानी होगी जो खुद जाकर अपनी शिकायत करने में सक्षम नहीं है। टोल नंबर पर फोन कर अपनी बात कह सकेंगे। शिकायत मिलते ही उन्हें तत्काल मदद मुहैया करवाई जाएगी। अधिनियम के नए प्रावधानों के मुताबिक पीड़ित बुजुर्ग ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट या डीएम के पास शिकायत कर सकेंगे। डीएम को इस प्रकार के सभी मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। शिकायतों की सुनवाई 30 दिन के अंदर की जाएगी। मकसद यही है कि बुजुर्गों को अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और न्याय पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। योगी सरकार इसके पहले भी बुजुर्गों की देखभाल को लेकर कई प्रावधान कर चुकी है। अब योगी कैबिनेट द्वारा अधिनियम में किए गए इस बदलाव का मकसद वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का हक दिलाना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। जानकारों का कहना है कि इससे उन पर होने वाले अत्याचारों और दुर्व्यवहार में निश्चित ही कमी आएगी। इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।